स्वागत है आपका। तो एग्ज़ाम के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, जी हाँ, कैसे तैयारी करें। जिस भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके पहले आप सिलेबस पूरा जानकारी कर लें। सिलेबस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी देख लें कि किन क्षेत्रों से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। कभी कभी होता क्या है कि हम सभी सिलेबस से ज़्यादा पढ़ जाते हैं, मेहनत भी करते हैं और पेपर में भी नहीं आता, तो इससे भी सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए आप सिलेबस देखिए और प्रीवियस के पेपर देखिए, और इससे पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एग्ज़ाम के दौरान अपना दिमाग ठीक रखें, अपना मूड सही रखें। देखिए, आपके पास ज्ञान बहुत है, और अगर आपका मूड नहीं सही है, आपका दिमाग नहीं सही है, तो कहीं ना कहीं जितना भी आपके पास ज्ञान है उसका पूरी तरीके से आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब अपना मूड कैसे सही रखें, अपना दिमाग कैसे सही रखें, इसके लिए आप सकारात्मक सोचिए, आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, आप अपने बारे में सकारात्मक सोचिए, आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, खुद पर भरोसा रखिए और खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखिए। अभी तक अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा। और कॉन्फिडेंस अगर लो होने लगे तो उसके लिए एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस करिए। एक चीज़ को कई बार पढ़िए, 2-3 बार 4 बार, जितने में आपका क्लियर हो पाए उतनी बार पढ़िए। जब तक वो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक कुछ नया चीज़ ना पढ़िए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आपके एग्ज़ाम का मतलब है। अगर तैयारी के दौरान आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, केवल और केवल आप ज़्यादा पढ़ने पर ही ध्यान देते हैं, तब भी ये परीक्षा के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, पढ़ते समय ये ना सोचें कि ये नहीं आएगा। परीक्षा के दौरान होता क्या है कि हम पढ़ाई खूब करते हैं, लेकिन उस पढ़ी हुई चीज़ों पर विश्वास कम करते हैं। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उस पर जब भरोसा नहीं है तो उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो ये बताइए आप। इसीलिए हमारा कहना यही है कि जिन चीज़ों को पढ़िए, ये मान के चलिए कि ये परीक्षा में आना है, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर करें। खुद पर भरोसा रखें। आपने अब तक बहुत से ऐसे काम किए हैं जो लगता था कि ये असंभव है, फिर भी वो चीज़ें आपने किया, तो खुद पर भरोसा रखिए, अच्छा होगा, अच्छा सोचिए। इसके अलावा एग्ज़ाम के दौरान हर किसी से रास्ता ना पूछें। परीक्षा के दौरान, परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी है और उस दौरान हर किसी से रास्ता मत पूछिए, क्योंकि जितने लोगों से आप रास्ता पूछेंगे उतने ही कंफ्यूज होते जाएंगे। इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद तैयारी करें। हर कोई सही रास्ता नहीं जानता, इसलिए हर किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिससे लगता है कि ये सही रास्ता बताएंगे, बस उन्हीं से वो रास्ता पूछिए। खुद से भी डिसीजन लीजिए कि हमारे लिए क्या सही है, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। आपको पता होगा, मेरा ये मानना है कि इंसान को नौकरी उसका ज्ञान नहीं दिलाता, उसका आत्मविश्वास उसे उसका नौकरी दिलाता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा भी बनाए रखिए, है ना। इसके अलावा पढ़ते समय या पेपर के दौरान ये मत सोचिए कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सोच करके तैयारी ना करें, ठीक है ना। ऐसे कैसे सबका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका क्यों नहीं होगा? अरे आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं, है ना। आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं। आपके अंदर ये हीन भावना नहीं आनी चाहिए। आपके अंदर ये कहाँ से आ गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उस पर नहीं भरोसा है, खुद पर भी भरोसा नहीं है। इस तरीके से सोच करके आप अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। अपने बारे में इतना नकारात्मक भी नहीं सोचा जाता, ठीक है ना। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। खुद पर भरोसा रखिए, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, यही आपको आपके मंजिल तक ले जाएगी, ठीक है ना। इधर उधर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है।
नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ उठना बैठना कम कीजिए। नकारात्मक सोच वाला जो व्यक्ति होता है वो आपको अंधा बना देगा, वो आपको बहरा गूंगा सब कुछ बना देगा, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ उठने बैठने से आपकी जो ऊर्जा होती है वो क्षीण हो जाती है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपका मनोबल बढ़ाएं, आपको उत्साहित करें, आपको प्रोत्साहित करें। ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए। ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, और ऐसे ही लोगों के संपर्क में रहिए तो आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से होती जाएगी। देखिए, जिनका सिलेक्शन हो गया है ना, ऐसा नहीं कि उनको हर चीज़ें आती थी। क्या जो सेलेक्ट हो चुका है उनको हर चीज़ें आती थी? नहीं, लेकिन जो उन्होंने पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, उसका उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आप भी वही चीज़ करिए, आप भी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हाँ, कुछ लोगों को एक चीज़ एक ही बार पढ़नी पड़ती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक चीज़ें कई बार पढ़नी पड़ती है तब उनको याद होता है। अगर आपने अपने आप को चेक कर लिया है कि हम कई बार जब पढ़ते हैं तभी याद होता है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कई बार उसको पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए। जी हाँ, इस दुनिया में आपकी किस्मत को एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो है आप। इसके अलावा इस धरती पर आपकी किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। इस दिमाग में रख लीजिए। इस दुनिया में आपकी किस्मत को, आपकी तकदीर को एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो है आप, और वो भी अभ्यास के माध्यम से। अभ्यास, प्रैक्टिस। हम तो हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस यानी अभ्यास इंसान को कुशल बनाता है। प्रैक्टिस से जानवरों में भी कौशलता लाई जा सकती है। हम सब तो इंसान हैं, जो चीज़ें नहीं आती है उसको आप प्रैक्टिस के माध्यम से उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, खुद पर भरोसा रखिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने आप दिमाग ठीक रहेगा। दिमाग को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, आपका दिमाग ठीक रहेगा। आप अपने बारे में बुरा सोचेंगे तो आपका दिमाग हमेशा ख़राब रहेगा, दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे तो और ख़राब रहेगा। इसलिए अपने बारे में भी अच्छा सोचें और लोगों के बारे में भी अच्छा सोचें। एग्ज़ाम के दौरान आप अपने तरीके से तैयारी करें, किसी के बताए हुए तरीके से तैयारी ना करें। एग्ज़ाम के दौरान आप अगर लिख कर समझ पाते हैं तो लिख कर तैयारी करें, अगर आप बोल बोल करके पढ़ते हैं फिर समझ पाते हैं तो बोल बोल करके पढ़ाई करिए। आप गाना सुन सुन करके याद कर पाते हैं तो गाना सुन करके याद करिए। मतलब आप जैसे ही आपको समझ में आए एग्ज़ाम के दौरान वैसे ही पढ़ो, जैसा समझ में आए वैसा ही सीखो। सीखने का कोई सही तरीका नहीं है ना। इंसान किसी भी तरीके से सीखना चाहिए, बस उसको सीखना चाहिए। अगर आप डांस करके तब सीख पाते तो डांस भी करो, सीखना चाहिए, सीखना उद्देश्य है। सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इस दुनिया में वही आगे बढ़ा है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, जिसने कुछ सीखा है वही आगे बढ़ा है, ठीक है ना। तो देखिएगा पेपर के दौरान, देखिएगा आप पेपर हॉल में, पेपर कठिन है। अगर पेपर कठिन है, सवाल उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उस दौरान आप हताश ना हो। कभी कभी होता क्या है पेपर के दौरान कि पेपर देखते ही जो है हताश हो जाता है इंसान कि मैंने इतनी पढ़ाई किया, एक भी क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। तो उस समय हताश ना हो, आप धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। यकीन मानिए कि आप पेपर जब सॉल्व करते जाएंगे तो इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे ना, उसमें पास होने भर का आप खुद ही कर ले जाएंगे। तो आप कठिन पेपर को देख करके बहुत हताश ना हो, अपने दिमाग को संतुलित रखें। और हाँ, पेपर अगर बहुत इजी आ गया या बहुत सरल आ गया, जो आपने पढ़ा था वही आ गया, तो उस समय आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना हो। ओवर कॉन्फिडेंस भी आपसे गलती करवा देगी, ठीक है ना। सरल पेपर है, बहुत इजी है, हर क्वेश्चन जानते हो आप, तो उस समय भी आप धैर्य बनाइए, संतुलन बनाइए, संतुलित रखिए अपने दिमाग को और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ करके उसका जवाब दीजिए। कठिन पेपर हो तो हताश ना हो, और सरल पेपर हो तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, नहीं तो गलती हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या नौकरी पाने के लिए सब कुछ जानना आवश्यक है, या फिर जो नौकरी पा चुका है क्या वो सब कुछ जानता रहा होगा या फिर वो सब कुछ जानता था? जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी को सब कुछ नहीं आता, कोई परफेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हर चीज़ें
हर किसी को नहीं याद होती, लेकिन हाँ, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ कर चीज़ों को पढ़ते हैं, तो सफलता निश्चित है। कहीं कुछ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो बनाए हुए नोट्स हैं, एग्जामिनेशन के दौरान आपने जो नोट्स बनाया है, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करें। पेपर बहुत नज़दीक आ गया है तो बहुत नया चीज़ें पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कई दिनों से जो तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ को आपने कई बार पढ़ा है, फिर भी वो याद नहीं है। और फिर पेपर के एक दिन पहले, 4 दिन पहले आप नई चीज़ें पढ़ेंगे, अब सोचिए वो कैसे याद रहेगा। तो इस चीज़ को ये भी जानना होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब है खुद को कंफ्यूज करना। आप टू द पॉइंट्स पढ़िए, जो एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक है उन्हीं पॉइंट्स को पढ़िए जिससे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट के खुदा बनने की कोशिश ना करें पेपर के दौरान। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ करके आप सिलेक्शन ले लीजिए, यही आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। पेपर के दौरान क्या करें? कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? आप पूरा पाठ पढ़ लीजिए, पूरा लेसन पढ़ लीजिए। पूरा लेसन पढ़ने के बाद उसमें से जो महत्वपूर्ण लगे उसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर आप उस लेसन को भूल जाइए और उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखें। भले ही थोड़ा पढ़ें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ें, समझ कर ही पढ़ें। समझ कर पढ़ेंगे, संभल कर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। आप पढ़े जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, हर दिन कुछ नया पढ़ते जा रहे हैं। अरे कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करो। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उन्हीं का सब कुछ क्लियर हो पाता है, ये भी ध्यान रखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना है। नहीं पता लगे कि कभी कभी होता क्या है कि हम अपने शौक़ के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि वो चीज़ें सिलेबस में नहीं हैं। तो शौक़ से पढ़ने से तो सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, है ना। आप ये जान लीजिए कि कुछ लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, बहुत ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं। अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें ना तो उनका अच्छा परसेंटेज भी आएगा, अच्छा सिलेक्शन भी होगा, अच्छे जगह पर सिलेक्शन होगा, अच्छे नंबर भी लाएंगे वो। लेकिन यही है ना, सही गाइडेंस, सही रास्ता ना मिलने की वजह से लोग कुछ भटक जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पढ़ाई से हट कर हैं, लेकिन ये काम करती हैं आपके परीक्षा में। नींद पूरी लें। पढ़ाई के दौरान होता क्या है कि छात्र को नींद कम आती है। इसलिए नींद कम आती है क्योंकि उसको पेपर देना है, उसके दिमाग में एक प्रेशर बना रहता है कि कैसे अच्छे नंबर आएँ, कैसे हम सिलेक्ट हों। तो इस तरीके से वो काफ़ी तनाव में होता है, इसलिए उसे नींद नहीं आती। नींद पूरी लेंगे तो आपका दिमाग सही रहेगा, अच्छे से सोच पाएगा, अच्छे से चिंतन कर पाएगा। जो कुछ आपने पढ़ा है उन चीज़ों को वो याद करके वो मेमोरी में रख भी पाएगा। जब आपका दिमाग ही नहीं ठीक रहेगा तो फिर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं वो कैसे काम करेगा, पहले आप ये बताइए। इसलिए नींद पूरी लीजिए। आपके नींद पूरी लेने से ऐसा नहीं है कि आपका परीक्षा बेकार हो जाएगा। देखिए, नींद पूरी करने से क्या होगा, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, ठीक है ना, और रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपकी मेमोरी में रहेगी, उसके बारे में आप अच्छे से चिंतन कर पाएंगे। इसलिए पढ़ाई के दौरान खाने पीने वाली चीज़ों पर भी विशेष ध्यान रखिए। होता क्या है कि इस समय एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, उसमें इंसान खाना पीना भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, नींद पर भी ध्यान नहीं देता। इसलिए ये चीज़ें दिमाग से जुड़ी हुई हैं। और सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, सभी चीज़ें मानसिक वर्क हैं, मानसिक कार्य हैं। अब मानसिक कार्य के लिए खाना पीना भी ठीक ठाक होना चाहिए, शरीर को आराम भी मिलना चाहिए, तभी आपका जो दिमाग है वो संतुलित हो कि वो कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएगा। अब जिसका दिमाग ही खराब रहेगा, जिसका दिमाग हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, वो न सही चीज़ों को समझ पाएगा, न सही डिसीजन ले पाएगा, न सही तर्क कर पाएगा और न सही चिंतन कर पाएगा। इसलिए आप नींद बराबर लेते रहिए। नींद आपकी पेपर को बर्बाद नहीं करती है, जबकि आपके पेपर को और अच्छा करने में सहायता करती है, ठीक है ना। समय से पढ़िए, समय से सोइए और समय से खाना भी खाते रहिए, ठीक। पुराने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। जी, एग्ज़ाम के दौरान क्या करिए, पुराने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहिए। इससे कई चीज़ें आपसे गलतियां भी होंगी, उसमें सही सीखने का भी मौका मिलेगा। जो चीज़ें आपकी छूट गई होंगी वहाँ से आपको मिल जाएगा।
तो प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ हमने पढ़ा है, जो चीज़ें एकदम सही पढ़ा है, पेपर में भी मिल रहा है और इसके अलावा सिलेबस में भी है, तो चीज़ें आपको सफलता दिलाएंगी। ठीक है ना। समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, भले ही थोड़ा पढ़ें, यही मानना है मेरा। ये मेरे हिसाब से मैं अपना तरीके से बता रहा हूँ, बाकी आप अपने तरीके से जो भी अच्छा लगे वो आप करते रहिएगा। एक चीज़ को 3-4 बार पढ़ें, 3-4 बार में नहीं होता, 5 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें। ठीक है ना। अभ्यास लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभ्यास आपको वो चीज़ें दिला सकती है ना जो अभी तक आपको नहीं मिला है। ठीक है ना। जिन क्षेत्रों में आपने अभ्यास ज़्यादा किया है उस क्षेत्र में आप परफेक्ट हैं। तो इन क्षेत्रों में अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं। उसके लिए एक चीज़ क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए। और सीखने का कोई तरीका नहीं होता, सीखने का कोई एक तरीका सही नहीं होता। आप जैसे भी सीख पाओ, अगर आपको लगता है कि हाईलाइटिंग करने से, शब्दों को हाईलाइटिंग करने से याद होगा, तो शब्दों को हाईलाइटर करते रहिए। कुछ लोग अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, कुछ लोग ट्रिक से पढ़ते हैं। याद करना जरूरी है, आपके मेमोरी में जाना जरूरी है। अब आप ट्रिक का मतलब होता तरीका। हर व्यक्ति पढ़ते समय कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाता है। कुछ लोग पढ़ते समय शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, कुछ लोग शब्दों को हाईलाइटिंग कर देते हैं, कुछ लोग केवल मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक है ना। और कुछ लोग कान में ईयरफोन लगा के गाना भी सुनते रहते हैं और फिर पढ़ते रहते हैं। तो जैसे आपको समझ में आता है वैसे पढ़ें। ठीक है ना। किसी के तरीके से पढ़ने की कोशिश ना करें, वो उनके लिए तरीका सही हो सकता है। आपको जिस तरीके से पढ़ाई समझ में आती है, आसान लगता है, उसी तरीके से आप पढ़ें। ठीक। देखिए, खुद पर भरोसा रखिए। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है। आप में इतनी पावर है, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इतनी आपके पास क्षमता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखिए। यही सोचकर काम करिए कि अच्छा हुआ है और अच्छा ही होगा। अपने बारे में बुरा सोच करके आप खुद को अच्छा नहीं बना सकते। इसलिए आप अपने बारे में अच्छा सोचिए। जो मैं पढ़ रहा हूँ वही पेपर में आएगा। अब की बार सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लगातार सिलेबस के सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है। इससे क्या होगा कि ये जब कहेंगे अपने आप से, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस जिस इंसान का बढ़ गया ना, उसको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। ये ध्यान रखिएगा। तो खुद का आत्मविश्वास बढ़ाते रहिए। इस दुनिया में आपका मनोबल गिराने वाले ही लोग मिलते हैं। ठीक है ना। मनोबल बढ़ाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए खुद का मनोबल आपको बढ़ाना होगा। खुद के मनोबल को बढ़ाते रहिए। जिसके पास उत्साह नहीं है वो समझ लीजिए जिंदा लाश है। खुद को उत्साहित रखिए। उत्साह से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। अगर आपके पास उत्साह है, जज्बा है, तो हर चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है ना। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मास्टर की पढ़ाई और डॉक्टर की दवाई और खुद के भी पढ़ाई पर भरोसा रखें। यही आपको मंजिल तक ले जाएगी। आप बताइए, आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा नहीं है, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है, कैसे आगे जाएंगे? कैसे सफल होंगे? यानी जो चीज़ें आपके पास है उस पर ही भरोसा नहीं है। और जब खुद पर नहीं भरोसा है, जो इंसान खुद पर नहीं भरोसा कर सकता है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना ही पड़ेगा। भरोसा कैसे बढ़ेगा? प्रैक्टिस से। जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं उन पर खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपके पास बहुत पर्याप्त समय है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। ये दिमाग की पावर है, ये माइंड की पावर है। इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ये ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें आप साल भर में नहीं कर पाते, ये दिमाग उन चीज़ों को 1 मिनट में कर देता है। इतना पावरफुल है दिमाग। इसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। ये ध्यान रखिएगा। आप 2-4 दिन पढ़ करके ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इतनी पावर आ जाती है, इतनी एनर्जी है इस दिमाग में। प्रैक्टिस करके तो देखो, प्रैक्टिस आपको आगे ले जाएगी। जी हाँ। अपने अंदर देखिए, एग्ज़ाम के दौरान तैयारी करते समय अपने अंदर हीन भावना ना आने दें। ये ध्यान रखिएगा। अपने अंदर हीन भावना ना आने दें। आप अपने बारे में गलत सोच करके या आप अपने बारे में गिरा हुआ सोच करके आप बहुत उच्च पद पर नहीं पहुंच सकते।
बहुत उच्च कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा हीनता ना लाएं, ठीक है। हर कोई खुदा नहीं है। सामने वाला जिससे आप बता रहे हो कि मैं पढ़ता हूँ, बहुत भूल जाता हूँ, जिससे आप ये चीज़ कह रहे हैं ना, वो भी खुदा नहीं है कि वो पढ़ता है हर चीज़ याद हो जाता है। वो आपसे भी बड़ा भुलक्कड़ हो सकता है जिससे आप कह रहे हो। लेकिन आप ये कह करके अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास और खुद को ना गिराएं, है ना। खुद को गिरा करके आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर किसी को हर चीज़ें नहीं याद होती, लेकिन हाँ, पढ़ी हुई चीज़ें, बार बार रिपीट की हुई चीज़ें, वो दिमाग में आपके आएगा। सिलेक्शन होने से पहले जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर भी उसी में से लोग सेलेक्ट होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें तो रहेंगी ही दिमाग में, ये चीज़ें है। ये चीज़ें नहीं रहेंगी ना तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पहले से ही लग गया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप तैयारी करना छोड़ देंगे ना। ये चीज़ें दिमाग में आती हैं और आती रहेंगी ये तैयारी के दौरान। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बारे में एक सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें। एक छात्र के लिए आशावादी होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास आशा है, जिसके पास होप है, जिसके पास उम्मीदें हैं, वही आगे बढ़ा है, ठीक है ना। तो अपने अंदर हीन भावना ना आने दीजिए। किसी से तुलना मत कीजिए कि उसको इतना आता है, मुझे कम आता है, ठीक है। ये तुलना करके खुद को गिराने की कोशिश मत करिए, ठीक। आप जैसे भी हो, आप कमाल के हो, आपकी माइंड पावर अलग है, सबकी अलग अलग माइंड पावर है। बात समझ में आ गई? पेपर करना, पेपर में करना वो अलग चीज़ है, और पेपर के बाहर बोलना वो अलग चीज़ है। ये ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम के पहले चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना वो अलग चीज़ है। पेपर में पेपर सॉल्व करना वो अलग चीज़ें हैं। तो अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा, ठीक है ना। देखिए, सफल व्यक्ति क्या पता एक ही किताब पढ़ के सफल हो गया हो, और असफल व्यक्ति जानते हो 50 से ज़्यादा पढ़ लेता है किताब। अब बताइए एक्सपीरियंस किसके पास है? एक्सपीरियंस तो असफल व्यक्ति के पास है ना, 50 से ज़्यादा पढ़ चुका है। एक्सपीरियंस यानी अनुभव एक असफल व्यक्ति के पास ज़्यादा होता है एक सफल व्यक्ति की तुलना में। आप जान लीजिए, क्या पता सफल व्यक्ति ने 1, 2, 3, 4 ही किताब पढ़ा हो और सफलता प्राप्त कर ली हो। तो आप अपने अंदर हीन भावना ना लाइए कि मैं कई बार से प्रयास कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखिए, क्या पेड़ को बहुत अधिक पानी देने से तुरंत फल आ जाएगा? नहीं, उसका जब समय होगा तभी उसमें फल आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और थोड़ा सा स्थितियों और परिस्थितियों पर भी ध्यान रखें, ठीक। देखिए, सिलेक्शन ना होना, पास ना होना वो अलग की बात है, ठीक है। पूरा प्रयास अपनी तरफ से होना ये जरूरी है। आप कितना प्रयास कर रहे हो ये मायने रखता है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे नहीं मतलब है। आपने किसी चीज़ के लिए, आपने पेपर के लिए 100% अपना दिया, 100% आपने दिया, आप खुद से संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। हर किसी का वक्त आता है, हर किसी का समय आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अंधेरों ने सुबह नहीं होने दिया, अंधेरे के बाद सुबह हुआ है। वक्त हर किसी का बदलता है, आपका भी बदलेगा। अरे खुद पर भरोसा तो रखो, मुस्कुराओ, हंसो, ठीक है ना। हमेशा दुखी मत रहो, कंफ्यूज मत रहो। दुखी वही रहता है जिसको लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। दुखी वही रहता है जिसको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, खुद पर भरोसा नहीं है। इंसान वही दुखी रहता है, वही परेशान रहता है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अपनी शक्तियों पर भरोसा रखो। अपनी शक्तियों पर भरोसा करने वाला कभी असफल नहीं हो सकता। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखिए। हौसलों से बड़ी कोई हथियार नहीं है। आप जिज्ञासा बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। हर व्यक्ति अपने में विशेष है, किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। सेब यानी एप्पल का जो स्वाद है ना, वो आम में नहीं पा सकते। तो कोई आम है यानी कोई मैंगो है, कोई एप्पल है, कोई ग्रेप्स है, तो कोई बनाना है। हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। ऐसे हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है ना। सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति में नहीं मिल सकती। तो आपकी किस्मत को एक ही चीज़ बदल सकती है, वो है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप सफल होंगे। हम तो कह रहे हैं कि डर कर नहीं, डट कर पढ़िए। डर कर पढ़ने से क्या फ़ायदा? जिसको खुद पर नहीं भरोसा होता वो डर कर पढ़ता है। डट कर पढ़िए,
हार जा चाहे सब कुछ जिंदगी में, पर जीने की कभी उम्मीद मत छोड़ा करो, ठीक है ना। माइंड बहुत पावरफुल है, इसकी क्षमता का आकलन करना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ें आप कभी नहीं याद कर पाते, पेपर के दौरान बड़े आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। तो इस दिमाग का पेपर के पहले जो एक्टिव होना, इसका फ़ायदा उठाइए। इस दौरान इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि समझ लीजिए कि जो चीज़ें पढ़िए उसको पत्थर की लकीर कर दीजिए। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक स्टूडेंट के लिए, एक छात्र के लिए, एक प्रतियोगी छात्र के लिए जो तैयारी कर रहा है ना, अगर वो चीज़ें पढ़ने के बाद में उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा, उसे याद नहीं हो पा रहा, तो ये सबसे बड़ा उसका दुर्भाग्य है। कैसे याद करें? प्रैक्टिस। आप एक चीज़ को कई बार पढ़िए, तभी चीज़ें याद हो पाएंगी। हर कोई यही करता है। जिसको कोई चीज़ नहीं आता है तो वो कई बार प्रयास करता है। आप जो सिंगर को देखते हैं, जो गाना गाते हैं, आकर के स्टेज पर अच्छा सा गाना गा के चले जाते हैं, उसके पीछे उनकी प्रैक्टिस देखिए कितनी बार किए होते हैं। हजारों बार एक गाने पर प्रैक्टिस किए होते हैं, उसके बाद वो आवाज़ निकलती है, जिसको हम और आप कहते हैं क्या गजब का गाना गाया है। बताओ, उस सुर, उस ताल, उस लय को बनाने में उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, वो नहीं देख पा रहे हैं। मेहनत क्या? वही प्रैक्टिस। आप भी उनसे अच्छा गा सकते हो, आप भी उनसे अच्छा या उनसे आगे निकल सकते हो, बस उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा आपको। एग्ज़ाम के दौरान कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी छुट्टी ले लीजिए, है ना। छुट्टी ले लीजिए आप अपने कैरियर को बनाने के लिए। कहीं भी आप काम कर रहे हैं, इतना समय आपने दिया है, अब आपकी बात आ गई कैरियर बनाने की, तो वहाँ से आप रिक्वेस्ट करिए। हम नहीं कह रहे हैं किसी काम को आप छोड़ दीजिए, किसी जॉब को आप छोड़ दीजिए, लेकिन तैयारी के दौरान आप थोड़ा सा इन चीज़ों से दूरी बना लीजिए। अगर नहीं दूरी बना पा रहे हैं तो मानसिक रूप से दूरी बना लीजिए उस काम से। यानी उस काम को करना भी है और इस तरीके से करना है कि वो छूटने ना भी पाए और अपनी तैयारी भी अच्छे से हो जाए। आप समझ रहे होंगे कि क्या करना है आपको। यानी अगर 10, 15 या 20 दिन का अगर आप छुट्टी ले करके और आपकी पूरी भविष्य बन सकती है तो छुट्टी ले लीजिए। बस ये ध्यान रखें कि नुकसान ना होने पाए। कुछ इस तरीके से बात करिए, कुछ इस तरीके से काम कीजिए कि वो भी काम हो जाए और आपका ये भी काम हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ना तो तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाती। आप सोचते हैं काम भी हो जाए और एग्ज़ाम भी हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें इतना ज़्यादा मेंटली आप काम से थक जाते हैं तो वो चीज़ें आप अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो 10-15 दिन, एक हफ्ते की छुट्टी तो ले ही लीजिए पढ़ाई के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान, ऐसा मेरा मानना है। और तैयारी करते रहिए। आपकी मेहनत, आपका समर्पण, आपका जज्बा और आपकी विश्वास और आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगी। एकदम